किससे आम आदमी पार्टी को और आपके क्षेत्र में खास तौर पर टफ कंपटीशन आपको मिल रहा है? असली हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। कांग्रेस तो कहीं मैदान में ही नहीं है। जो दिल्ली में कांग्रेस है, इसमें कुछ चंद लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो बीजेपी से मिले हुए हैं। हाजिरी लगाना चाहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लेना देना कुछ नहीं, एक सीट नहीं आएगी दिल्ली में कांग्रेस की। क्या लग रहा है आपको कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ेगा? अब ये बीजेपी वाले भाई भी तो कर रहे हैं ना, जो केजरीवाल के पद चिन्हों पर चल रहे हैं। वो गवर्नर साहब क्या करते हैं, बार बार हमारी फाइलों को लटकाने का काम करते हैं। जिस काम में हम तेजी लाना चाहते हैं उस काम को पेंडिंग में डाल देते हैं, तो उस कामों में अड़चन पड़ जाती है। ये सबसे बड़ा कारण है। नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रचना। और दिल्ली इलेक्शन के लिए बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी जमीन पर क्या कर रही है, किस तरीके से कैंपेन चल रहा है, उनके तमाम उम्मीदवार क्या वादा और इरादा लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, हम लगातार इंडिया टीवी पर आपको दिखा रहे हैं। और इसी कड़ी में आज हम बातचीत करने आए हैं आम आदमी पार्टी से विधायक पद के प्रत्याशी जो कि बदरपुर से हैं, राम सिंह नेताजी। उनसे करेंगे बातचीत और जानेंगे कि जनता के मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच जब पहुंचे और पिछले 10 सालों के कामों का हिसाब किताब दिया, तो क्या लग रहा है, क्या इस बार एंटी इनकम्बेंसी होगी, और अगर एंटी इनकम्बेंसी है तो कितनी सीटों पर सिमट सकती है आम आदमी पार्टी, और क्या बीजेपी से इस बार उन्हें मिल रही है टफ कंपटीशन? इन तमाम सवालों के जवाब जानेंगे। आपका स्वागत है इंडिया टीवी पर। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपके नाम के आगे राम सिंह नेताजी, ये जो नेताजी लगा है, इस किसी खास वजह से लगा है? क्या वजह है इसके पीछे? इसकी वजह यह है कि हमारे यहाँ पर हम बदरपुर की स्कूल की ज़मीन को कुछ लोग घेरना चाहते थे, सरमाएदार। हमने उसके खिलाफ आंदोलन किया। मेरे को जेल भी जाना पड़ा, मैं जेल में भी रहा। उसके बाद मुझे लोग नेताजी कहने लगे। तो उस दिन से जो पहला चुनाव मैंने लड़ा तो राम सिंह नेताजी के नाम पे ही लड़ा, पहले से ही। और जितने लोग हैं मुझे नेताजी के नाम से सब पुकारते हैं, और इसीलिए मेरा नाम नेताजी लोगों ने रख दिया। बेसिकली ये जनता का प्यार है। जनता का प्यार है, और मैं राजनीतिक में सेवा की भावना से काम करता हूँ, ईमानदारी से काम करता हूँ। ये मेरा लोगों में चर्चा है, और लोग मुझे इसीलिए लाइक भी करते हैं। मेरी व्यक्तिगत वोट भी बहुत ज़्यादा हैं। क्या लगता है आपके ये जो व्यक्तिगत तौर पर आप जनता के बीच जो है लोकप्रिय तो हैं, लेकिन ये जो प्यार है जनता का, क्या इस बार वोट में कन्वर्ट होगा? क्योंकि प्यार तो बहुत दिखाया जाता है, लेकिन वोट में जनता का प्यार कितना कन्वर्ट हो पाता है, ये बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि राहुल गांधी के लिए भी बहुत प्यार उमड़ा, बाकी नेताओं के लिए भी, लेकिन चुनाव में जनता जो है किसी और को चुन के ले गई। असली क्या है, मेरा व्यक्तिगत लोगों से प्रेम है। मेरे बीच में मैं उनके में रहता हूँ, और इस बार मुझे नहीं लगता कहीं कोई कमी लोग छोड़ेंगे। वो जो पिछली बार मैं थोड़ी सी वोटों से हार गया था, लोगों के मन में वो टीस है, और वो इतना जन सैलाब उभरता है कि मैं बता नहीं सकता। मुझे याद है जब मेरा कांग्रेस ने टिकट काट दिया था, लोगों ने कहा था टिकट सोनिया जी तुम्हारे पास है और वोट हमारे पास है, तब मुझे लोगों ने निर्दलीय चुनाव जितवाया था। 10 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है दिल्ली में। क्या लग रहा है आपको कि इस बार एंटी इनकम्बेंसी का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ेगा? ऐसा मेरे इलाके में नहीं है कि मेरे यहाँ से 10 साल से दूसरी पार्टी के लोग रहे हैं, उन्होंने काम किया नहीं, और उससे लिए हमें उसका बेनिफिट लोगों से मिलेगा। राम सिंह जी, आपको क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस, किससे आम आदमी पार्टी को और आपके क्षेत्र में खास तौर पर टफ कंपटीशन आपको मिल रहा है? असली हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी से है। कांग्रेस तो कहीं मैदान में ही नहीं है। कांग्रेस कहीं मैदान में ही नहीं है, लेकिन दावा वो बराबर कर रहे हैं। दावे को तो कोई बात नहीं, बोलने में कोई पैसे थोड़ी लगते हैं, बोलने में कोई जो मर्जी कह दे। अच्छा, तो मतलब आप मान रहे हैं कि बीजेपी इस बार आप लोगों को टफ कंपटीशन दे रही है? टफ तो यहाँ तो कुछ नहीं है ऐसा, यहाँ टफ अब कुछ नहीं दे रही लोगों, क्योंकि वो जो दूसरा व्यक्ति लड़ रहा है बीजेपी का, वो अहंकारी व्यक्ति है। लोग जनता डिक्टेटर को पसंद नहीं करते। लोग जो लोगों के अपमान करे, लोग उसे पसंद नहीं करते। लोग नेता इसलिए बनाते हैं कि नेता हमारा सम्मान करे, और मेरे दरवाजे 24 घंटे खुले रहते हैं। लोग डिक्टेटर तो आम आदमी पार्टी के मुखिया जो केजरीवाल को भी कहते हैं आपके विरोधी।
असली क्या है कि विरोधी और क्या कहेगा, वो कहेगा अच्छा है। अब जो केजरीवाल जी की जो घोषणाएं हैं, पहले कहते थे रेवड़ियाँ बांट रहे, हम नहीं बांटने देंगे, इससे देश का बेड़ा गर्क हो जाएगा। अब ये बीजेपी वाले भाई भी तो कर रहे हैं ना, जो केजरीवाल के पद चिन्हों पे चल रहे हैं वो। क्या मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस को मजबूर कर दिया कि उनकी पॉलिसी पर, यानी आपकी पॉलिसी पर वो भी चले? मतलब केजरीवाल जी ने उनको मजबूर कर दिया अपनी पिच पे चलने के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन क्या केजरीवाल जी ने मजबूर कर दिया, ये आप लोगों का कहना है आम आदमी पार्टी ने मजबूर कर दिया, लेकिन क्या आप लोग जिन मुद्दों को लेकर जनता के बीच वादे करके आए थे पिछली बार, वो सारे मुद्दे, वो सारी परेशानियां जनता की दूर हो पाई? असली जो केजरीवाल जी ने कहा वो आप सबको पता है कि 200 यूनिट बिजली फ्री है, 20,000 लीटर गंगा जल का पानी फ्री है, महिलाओं के लिए जो वादे किए थे बस फ्री है, तीर्थ यात्रा कराई केजरीवाल जी ने। उसके अलावा दिल्ली में कोई दुर्घटना हो जाए तो अगर वो प्राइवेट हॉस्पिटल में है, उसमें कितना पैसा लगे वो दिल्ली सरकार खर्च करते। आम आदमी पार्टी 3 वादे पूरे नहीं कर पाई। केजरीवाल जी ने मंच से कहा कि मुझे दुख है, 5 सालों में गंगा साफ नहीं कर पाया मैं, पीने के साफ पानी का वादा था वो घर घर नहीं पहुंच पाया। और कितना वक्त चाहिए आम आदमी पार्टी को ये इन सारे वादों पर काम करने के लिए? मेरा कहना ये है कि ये जो दिल्ली राज्य का दर्जा इसको नहीं है सरकार को, एलजी के सारे पावर दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास है। गवर्नर साहब क्या करते हैं, बार बार हमारी फाइलों को लटकाने का काम करते हैं। जिस काम में हम तेजी लाना चाहते हैं उस काम को पेंडिंग में डाल देते हैं, तो उस कामों में अड़चन पड़ जाती है, ये सबसे बड़ा कारण है। लेकिन एमसीडी तो अब आपके पास है ना, 2 साल से आप लोगों के पास है। पिछले काफी वक्त से बीजेपी रही, लेकिन 2 साल का वक्त कम नहीं होता है। दिल्ली को साफ सुथरा करने की कोशिश तो की जा सकती है। असली सरकार कोशिश कर रही है, परंतु जब केंद्र की सरकार ने एलजी को बैठा रखा है, अफसर हम नहीं बदल सकते, तो हमें क्या अधिकार है? अफसर जब तक हमें पावर नहीं होगी बदलने की, तो वो काम कैसे करेगा अफसर? ये भी तो है, एलजी को पावर है बदलने की। अब एलजी साहब जब हम कहेंगे इसको हटाओ, ये काम नहीं कर रहा, एलजी साहब उसको हटाएंगे नहीं। जनता के मुद्दों पर मैं वापस आती हूँ। अगर हम बात करें जिसके लिए आम आदमी पार्टी की खूब आलोचना की जा रही है, शीश महल का मुद्दा उठा तो राजमहल का मुद्दा सामने आ गया। शीश महल वर्सेस राजमहल पूरा मुद्दा बन के रह गया। हिंदुत्व के मुद्दे पर मुद्दे जो हैं वो हावी हो गए जनता के मुद्दों के ऊपर। क्या आपको नहीं लगता कि इन सब के बीच जो इलेक्शंस हो रहे हैं वो सिर्फ हिंदुत्व हो गया, चुनावी हिंदू हो गया, सिक्योरिटी केजरीवाल की हो गई, और बात रही शीश महल वर्सेस राजमहल की, इन सब पर अटक कर जनता के मुद्दे कहीं दरकिनार हो गए हैं? नहीं, जनता के मुद्दे जनता के बीच में है, क्योंकि अगर हम इन बातों को करेंगे, केजरीवाल जी ने कोई शीश महल अपने उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो सरकार की वो संपत्ति है। कल को कोई और मुख्यमंत्री आएगा तो वो तो उसमें रहेगा। उसमें उसमें क्या गलत काम कर दिया? या तो ये कि वो मकान ही केजरीवाल जी का नाम हो गया हो, फिर तो बात जायज़ है। वो तो सरकारी संपत्ति है, वो रिपेयर कराना, मकान में कुछ करना, ये कोई बुरा काम नहीं है। अब जो जितनी कोठियाँ आप उनको जाके देखे, जो मंत्री हैं कितना डेकोरेशन कर रखा है उन लोगों ने, तो ये कोई मुद्दा नहीं है। केजरीवाल के सिर्फ ये घुमाना चाहते हैं, केजरीवाल से ये लोग सब परेशान हैं। आप यहाँ घूमे होंगे निश्चित तौर पर, जनसभाएं हो रही हैं, आपकी लोगों से मिल रहे हैं आप पर्सनली जाकर भी। आपको क्या लगता है इस बार जनता जो है किन मुद्दों को लेकर ज्यादा परेशान दिखी? उनको एक्सपेक्टेशंस क्या है? शिकायतें भी तो हुई होंगी ना आप लोगों से कि वादा किया था कुछ पूरा नहीं हो पाया, या हमें ये चाहिए वो चाहिए। बातचीत हुई जनता से, जितनी बातचीत हुई उसमें क्या निकल के सामने आया? असली जनता जो है वो नेता इसलिए चुनती है कि नेता उसे समय पे मिले, नेता उनकी बात सुने। परंतु ये दुर्भाग्य की बात है, इस 10 साल में बीजेपी के लोग रहे, उन्होंने कभी जनता की बात सुनी नहीं। वही कारण लोगों के अंदर रोष भी है और बदलाव की बात भी है। और मेरा व्यक्तिगत लोगों से संपर्क रहता है, मैं हर जगह उनके सुख दुख में खड़ा रहता हूँ, तो लोग मुझे इस बार आशीर्वाद देंगे। एकदम पक्का? पक्का 100%। जीतेंगे आप? 120%। ठीक है, और हम निश्चित रूप से वापस आपका जो ये भरोसा और कॉन्फिडेंस है ना लोगों पर, कि उनका प्यार
वोट में तब्दील होगा। निश्चित रूप से अगर ऐसा होगा तो मैं वापस आपसे बात करूंगी। अगले सवाल पर चलती हूँ, क्योंकि आप लंबे वक्त तक कांग्रेस का भी हिस्सा रहे हैं। कांग्रेस से आपने आम आदमी पार्टी की तरफ रुख किया, क्या वजह थी कि कांग्रेस में आपको वो कुछ नहीं मिल पाया जिसकी उम्मीद आप लगाकर बैठे थे, और आम आदमी पार्टी ने आपको वो सब कुछ दिया जो आपको कांग्रेस में नहीं मिल रहा था? असली कांग्रेस जो दिल्ली में कांग्रेस है, इसमें कुछ चंद लोग ऐसे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, वो बीजेपी से मिले हुए हैं। हाँ, ऐसा क्यों कह रही है आम आदमी पार्टी कि इस बार के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है? ऐसा है मैडम, मैं रहा हूं कांग्रेस में, मैं बहुत पुराना नेता कांग्रेस में रहा हूं। मैं इस कांग्रेस ने मुझे कई बार मेरा टिकट काटा है, मैं फिर भी कांग्रेस की मदद मैंने करी है। ये कांग्रेस जब तक दिल्ली में राहुल गांधी इनको सबको नहीं भगाएगा, ये जो गंद बैठा हुआ है दिल्ली में कब्जा करे बैठे हैं, तब तक ये कांग्रेस में सुधार हो ही नहीं सकता। ये लोग बीजेपी के साथ साठगांठ करके खेल खेलते हैं। ये लोग मेरे लिए जब मैं कभी बनता हूं तो ये बीजेपी से मिल जाते हैं सारे लोग। अब आप रीजन बताइए ना, वजह क्या है जो आप लोग इतना बड़ा आरोप लगा रहे हैं बीजेपी और कांग्रेस के साठगांठ की? मैं नेताओं की बात कर रहा हूँ, कांग्रेस के बड़े नेताओं की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूँ जो दिल्ली प्रदेश के नेता हैं, ये लोग सारे मिले हुए हैं बीजेपी से। लेकिन गठबंधन तो आम आदमी पार्टी के साथ हुआ था 10 साल पहले। हाँ, गठबंधन रहा, परंतु जो मैं कांग्रेस में रहा, जो मैंने देखा, इसीलिए मैंने कांग्रेस को छोड़ी। ये पीछे चाकू थे तो मैंने लिख के भी दिया राहुल गांधी जी को, किसी ने कोई सुनी नहीं बात। क्या इस बार कड़ी फाइट बीजेपी आप लोगों को दे रही है? आम आदमी पार्टी की बात कर रही हूँ मैं, सिर्फ आपके विधानसभा इलाके की बात नहीं कर रही हूँ। तगड़ी फाइट, टफ कंपटीशन आप किसको मान रहे हैं? कांग्रेस दे रही है या बीजेपी दे रही है? और क्या वाकई कंपटीशन है? असली क्या है कि जो भी कुछ है बीजेपी के साथ है। कांग्रेस तो सिर्फ अपना वैसे ही झंडा वंडा अपने दिल्ली में फैर जाएंगे, लोगों को लगेगा कांग्रेस भी जिंदी है, बस। ये तो अपने आप को सिर्फ हाजिरी लगाना चाहते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। लेना देना कुछ नहीं, एक सीट नहीं आएगी दिल्ली में कांग्रेस की। मेरा आपसे आखिरी सवाल ये है कि वो कौन से 5 ऐसे काम हैं जब आप आम आदमी पार्टी की तरफ से विधायक चुनकर आएंगे विधानसभा क्षेत्र जो आपका बदरपुर है वहां से, तो आप अपने वोटर्स के लिए करेंगे? मैं सबसे पहला काम करूंगा कि इलाके में, पूरी दिल्ली में सब जगह सीवर डल गया, मैं बदरपुर विधानसभा में सीवर डालने का काम राम सिंह करेगा। दूसरा, जो गंगा जल का पानी हमारे पास बहुत है, यूजीआर बनाकर मैं पूरे क्षेत्र में पानी देने का काम राम सिंह करेगा। एक तीसरा, हमारा स्टेडियम था बदरपुर में, जब मेट्रो निकली वो स्टेडियम सरकार ने तोड़ दिया और हमसे वादा किया था, मैं एमएलए था उस टाइम, उन्होंने वादा किया था कि भाई हम आपको इसके बदले में ज़मीन दे देंगे खानों में, परंतु आज खान भर गई हैं। मैं सरकार से बात कर कर वहाँ पर एक स्टेडियम बनाने का काम करूँगा, जिसमें हमारे क्षेत्र के नौजवानों को उसमें एक्सरसाइज करने का, खेल करने का, कूदने का, वर्जिश करने का सबको सौभाग्य मिलेगा उसके लिए। और तीसरा ये कि मैंने एक हॉस्पिटल बनानी है मीठेपुर, जहाँ स्कूल है उसके सामने जो ज़मीन है उसमें 40 बेड की हॉस्पिटल। यहाँ मोहल्ला क्लिनिक नहीं है? मोहल्ला क्लिनिक हर वार्ड में है हमारे यहाँ। मोहल्ला क्लिनिक पहले से खुले हुए हैं, उनमें सिर्फ उनकी वो महिलाओं जो डॉक्टर है उनकी संख्या बढ़ाएंगे, क्योंकि महिलाओं के डॉक्टर कम है, तो महिलाओं के डॉक्टर भी हम उपलब्ध कराएंगे। और उसके अलावा जो हमारे बुजुर्गों की पेंशन का काम है, जो और समाज सेवा का काम है, जो सरकार की पॉलिसी है, हमारे माननीय केजरीवाल जी की पॉलिसी है, हम उनको लागू करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया टीवी से बातचीत करने के लिए राम सिंह नेताजी आपका, और हम आपको बेस्ट विशेस देते हैं और ये भी मानते हैं कि अगर आप जीत कर आते हैं तो कैमरे पर, इंडिया टीवी पर आपने जो वादा किया है लोगों से वो ज़रूर पूरा करेंगे। हमसे बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपका।